दोस्तों, वो दिन था 27 जून 2009 का और जगह थी सर स्टीफन हॉकिंग की घर की। उस दिन सर हॉकिंग ने अपने घर में एक बहुत ही अजीब पार्टी की थी जिसका नाम था टाइम ट्रैवलर्स पार्टी। और जो इस पार्टी को और भी ज़्यादा अजीब बना रही थी वो इस पार्टी के इनविटेशन कार्ड्स। जनरली किसी भी पार्टी के इनविटेशन कार्ड्स पार्टी शुरू होने से पहले दिए जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसी पार्टी थी जिसमें लोगों को इनविटेशन पार्टी ख़त्म होने के बाद दिया गया था और उस कार्ड में लिखा था जो भी चाहे वो इस पार्टी में आ सकते हैं। खैर, इन सब बातों से एक बात तो साफ थी कि हॉकिंग अपनी इस पार्टी में टाइम ट्रैवलर्स को अपने घर में बुला रहे थे। पर अब ये सवाल उठता है कि आखिर उस दिन उस पार्टी में क्या सच में टाइम ट्रैवलर्स आए थे? तो इसका जवाब है नहीं। उस दिन उस पार्टी में सर हॉकिंग के अलावा और कोई भी नहीं था। खैर, जब भी पार्टी की खबर आम लोगों तक पहुंचती है तो लोगों के मन में एक सवाल उठता है कि क्या फ्यूचर में हम टेक्नोलॉजी की ग्रोथ के बाद भी कभी टाइम ट्रैवल कर पाएंगे, और अगर हम कर भी पाएँ तो आखिर उस पार्टी में कोई टाइम ट्रैवलर क्यों नहीं आया जबकि उन्हें खुद सर हॉकिंग बुला रहे थे। तो इन सवालों के उठने के बाद हमारे कई सारे साइंटिस्ट अपनी अपनी हज़ारों अलग अलग प्रकार की अपनी थ्योरी के साथ हमारे सामने आने लगे, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही थ्योरी थी जो इन सभी घटनाओं को जस्टिफाई कर पाई थी और काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल भी थी। और वो थ्योरी थी, उस दिन पार्टी में टाइम ट्रैवलर्स तो आए थे लेकिन सर हॉकिंग उन्हें पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी के चलते नहीं देख पाए थे। दरअसल पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी कहती है कि अगर कोई भी व्यक्ति समय में पीछे जाकर कोई भी बदलाव करता है तो बदलाव होते तो हैं, पर वो बदलाव हमारे इस यूनिवर्स में नहीं बल्कि किसी और पैरेलल यूनिवर्स में होते हैं। चलो हम इसे एक और रियल इंसिडेंट से समझते हैं। तो ये कहानी एक नोहा नाम के एक व्यक्ति की है जो ये दावा करता है कि वो साल 2030 में आया है, और लोगों का ये भी कहना है कि उसने लाइट डिटेक्टर टेस्ट पार किया है। दरअसल लाइट डिटेक्टर टेस्ट एक ऐसी मशीन होती है जो साइकोलॉजिकल तरीकों की मदद से ये पता कर लेता है कि आप सच बोल रहे हो या झूठ। और जब नोहा ने लाइट डिटेक्टर मशीन से बैठकर ये बताया कि वो साल 2030 से आया है और हमारी फ्यूचर की दुनिया ऐसी होगी, तो लाइट डिटेक्टर टेस्ट में पाया गया कि वो सच बोल रहा है। और नोहा ने यह भी कहा कि फ्यूचर में टाइम ट्रैवल बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो चुका है और फ्यूचर से लोग पास्ट में आते रहते हैं, लेकिन उस दिन वह किसी टेक्निकल इशू के चलते वहाँ फंस गया। खैर गाइज, अभी आप में से बहुतों के मन में एक सवाल तो ज़रूर उठ रहा होगा कि आखिर जब वो साल 2030 से आया था तब उसने हमें पहले क्यों नहीं वार्न कर दिया कि साल 2020 में हमारे साथ इतना कुछ बुरा होने वाला है। तो यहीं से तो असली मिस्ट्री शुरू होती है, और वो ऐसे क्योंकि उसने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि फ्यूचर में टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो गया है, लेकिन उनसे पास्ट में जाकर कोई भी चेंजेस करने की परमिशन नहीं दी गई है। और मान भी लिए उसने अगर ऐसा किया तो उससे एक और नया पैरेलल यूनिवर्स का जन्म हो जाएगा जहां उसके द्वारा किए गए चेंजेस का इफेक्ट होगा, ना कि इस यूनिवर्स में। और इसमें नोहा की कही गई इस बात से सर हॉकिंग के पार्टी में क्या हुआ होगा इसका भी एक छोटा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं। पर दोस्तों, आज नोहा कहाँ है और क्या कर रहा है ये तो कोई नहीं जानता। और अगर आप उनका नाम गूगल में भी सर्च करते हो तो उनकी सभी फ़ोटोज़ ब्लर मिलेंगे। तो दोस्तों, अब जब हमें ये बात पता चल ही गई है कि फ्यूचर में टाइम ट्रैवल जैसी चीज़ें हो सकती है, तो क्यों ना हम ये जान लें कि आखिर होगा तो कैसे होगा। तो आपने अगर कोई साइंस फिक्शन शो देखा होगा तो उसमें से ज़्यादातर शोज में ये दिखाया जाता है कि फ्यूचर और पास्ट में जाने के लिए एक ही मशीन की ज़रूरत होगी। पर ये बात पूरी तरह गलत है, क्योंकि पास्ट और फ्यूचर में ट्रैवल करना दोनों ही बिल्कुल अलग चीज़ है, और हमें पास्ट में जाने के लिए अलग और फ्यूचर में जाने के लिए अलग मशीन की ज़रूरत होगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फ्यूचर में जाने के प्रोसेस के बारे में। तो अगर हमें फ्यूचर में जाना है तो इस चीज़ के लिए आज का हमारे इस मॉडर्न साइंस हमें दो थ्योरी देता है। पहली थ्योरी स्पीड ऑफ लाइट की थ्योरी। तो ये थ्योरी कहती है कि अगर आप किसी तरह स्पीड ऑफ लाइट जितनी स्पीड तक ट्रैवल कर पाते हो तो आप थ्योरेटिकली टाइम ट्रैवल कर पाओगे। चलो इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो अगर आप एक ऐसी स्पेसशिप से अल्फा सेंचुरी के साथ जा रहे हो जिसकी स्पीड लाइट जितनी हो, और दूसरी तरफ अगर आपका कोई दोस्त जिसकी एज आपकी जितनी हो वो अर्थ में रुक जाता है, तो जब तक आप अल्फा सेंचुरी से वापस आओगे तब तक वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुका होगा और धरती पर काफ़ी सारी चीज़ें बदल गई होंगी और आपकी एज सिर्फ 1 साल ही बड़ी होगी। और लॉजिकली देखो तो ये एक टाइम ट्रैवल ही होगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपको लगता है कि किसी तरह हम एक ऐसा स्पेसशिप बना ले जिसकी स्पीड इतनी ज़्यादा हो तो हमारे लिए टाइम ट्रैवल करना बिल्कुल आसान हो जाएगा, पर ज़रा आप रुक जाए, क्योंकि ये प्रोसेस जितनी आसान दिखती है उतनी बिल्कुल नहीं है। और अगर मान भी लें कि किसी तरह अगर हम ये स्पीड अचीव करने का तरीका ढूंढ लेते हैं, तो उसके बाद भी आज 21 सेंचुरी में हमारे पास इतना ज़्यादा रिसोर्स और फ्यूल नहीं है जो डीप स्पेस में इतना ज़्यादा ओवरलोड ले सके, क्योंकि हमें इस टाइप की स्पेसशिप बनाने के लिए काफ़ी हार्ड मैटर की ज़रूरत होगी जिसका डिज़ाइन भी काफ़ी डिफरेंट हो
और इसे चलाने वाले फ्यूल को भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और डिफरेंट होना पड़ेगा, क्योंकि इस स्पेसशिप को सिर्फ एक दिन चलाने के लिए हमें इतना सारा एनर्जी चाहिए होगा जितना हमारे पूरे धरती में एक मंथ में जनरेट होता है। इसी कारण से इस प्रोसेस के साथ टाइम ट्रैवल करना आने वाले 50 या 100 सालों तक इम्पॉसिबल लगता है। चलो अब अगली थ्योरी के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो अगली थ्योरी कहती है कि हम ब्लैक होल की मदद से टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि इस स्पेस के मॉन्स्टर ब्लैक होल को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर हम इसे किसी तरह कंट्रोल कर लें तो हम इसकी एनर्जी से टाइम ट्रैवल कर पाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि फ्यूचर में जाने के लिए सिर्फ यही 2 थ्योरी नहीं है, बल्कि ऐसे ही हज़ारों थ्योरी भी मौजूद है। लेकिन इन दोनों थ्योरी की तरह सभी थ्योरी में कुछ ना कुछ गलती है, जिसके चलते आखिर में वह जाकर फेल हो जाते हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि जल्दी फ्यूचर में कोई हमारे साइंटिस्ट इसका भी सॉल्यूशन निकालेंगे। पर अब चलो पास्ट में जाने के प्रोसेस के बारे में जानते हैं। तो अगर हमें पास्ट में जाना हो तो हमें वर्म होल की ज़रूरत होगी। दरअसल अगर हम हवा महल को आसान भाषा में कहें तो वो वर्म होल 2 टाइम का पैसेज है। यानी कि मानो अगर आपके सामने एक वर्म होल प्रोड्यूस होता है और आप उसके इंटरेस्ट वाले पॉइंट के अंदर जाते हो और दूसरी साइड से बाहर निकल जाते हो, तो आप किसी और टाइम में निकलेंगे और वो टाइम आपका पास्ट भी हो सकता है या फ्यूचर भी। पर इस वर्म होल के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि आप इसमें डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको फ्यूचर में जाना है कि पास्ट में। साथ ही इसमें ये भी फिक्स नहीं होता कि अगर आप पास्ट में जा रहे हो तो आप समय में कितने पीछे जा रहे हो, क्योंकि वर्म होल का एंड आज से 5 साल पहले का भी हो सकता है और 5000 साल पहले का भी। और एक और बड़ी बात यह है कि वर्म होल अब तक सिर्फ थ्योरी में पाए गए हैं। रियलिटी में आज तक किसी ने कोई भी वर्म होल को नहीं देखा है, जिससे लगता है कि पास्ट में जाना इम्पॉसिबल है। लेकिन हम इंसानों ने हमेशा से ही इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखलाया है और मुझे लगता है कि साल 2050 तक तो टाइम ट्रैवल जैसी चीज़ें कॉमन हो जाएंगे। और दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं तक थी, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।